माने सारी तैयारी के साथ में व्यासपीठ पर बैठने वाला आपका वक्ता कैसा होना चाहिए। यहाँ पद्म पुराणों वक्ता के लक्षण बतलाए जा रहे हैं। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा। पहली शर्त है कि वक्ता संसार के रागत द्वेष से बाहर होना चाहिए। वक्ता का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं कथा नहीं बन पाती। बार बार संसार में भाग जाएगा, बार बार विषय प्रपंच में भाग जाएगा। वक्ता के मन में भगवान की कथा हो केवल उस समय विशेष, जब तक वो कथा कह रहा है, सप्ताह नियम में जब तक है वो। वैसे तो हमेशा रहे तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम सप्ताह नियम में तो और प्रपंच से उसे दूर होना चाहिए। यही है विरक्त। विरक्त का मतलब वो नहीं कि इंजेक्शन लगा करके सबरे रक्त निकाल दो, अरे रक्त खत्म ही हो जाएगा। जिसमें संसारा अनुराग कम हो, भगवत अनुराग ज्यादा हो, उसे विरक्त कहा गया शास्त्रीय भाषा में, संतों के शब्दों में। और दूसरी शर्त है वैष्णव। वक्ता जो हो वो वैष्णव होना चाहिए, रामकृष्ण का उपासक हो, तभी तो भगवान रामकृष्ण की बात बताएगा। वो स्वयं से पीर पैगंबर के चक्कर में पड़ा, धर्म धर्म कुछ जानता नहीं है, अपने क्या है कहाँ है, तू जहां है वो वहीं तुमको भी ले जाएगा। और तीसरी शर्त है वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव के साथ में विप्र तीसरी संज्ञा दी। विप्र मतलब ब्राह्मणों कुलोत्पन्न शरीर होना चाहिए, व्यासपीठ पर बैठने वाला ब्राह्मण ही हो। चौथी बात बताई, वेद शास्त्र का निष्णात विद्वान हो, दृष्टांत के माध्यम से बड़े बड़े रहस्य की बातों को समझाने में कुशल हो, निस्पृही हो, निर्लोभी हो। वक्ता के लक्षण जो है स्कंद पुराणों में भी बताया महात्मा ने। कैसा हो तो बोले भगवन मति ही। वक्ता की मति में भगवान हो और निरपेक्षा है। कोई अपेक्षा ज्यादा है कथा सुनाने के प्रति तो सार जो है वो कम हो जाता है, भागवत का तत्व कम हो जाता है। वो लाभान्वित स्वयं से भी नहीं हो पाता कथा कह करके।